जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पाँव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आंखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा, ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो बना सकते हो, हलवा बना सकते हो हलवा, सीरा बना सकते हो सीरा, खीर बना सकते हो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो उसका केवल 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? जम के बोलो जरा। 7 ग्रास। 7 ग्रास मतलब 7 कोर, 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिवजी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आँख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को 7 गांठ से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। बीमारी हो, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसा भी कष्ट है, कैसा भी समस्या है, पिपलेश्वर महादेव का नाम का थोड़ा सा मीठा बनाकर पूजन कर कर, बेलपत्र रखकर, शिव को जल चढ़ाकर, बेलपत्र वापस शिव के शिवलिंग पर रखकर, फिर बाबा को जल समर्पित कर बड़े भाव के साथ में बाबा के उस आनंद को, प्रसाद को लेकर उसको ये है आपको खुद भूख लग रही है, आपको खुद, और आप पड़ोसी से कह रही हो कि तू पानी पी ले, पड़ोसी से कह रही हो कि तू भोजन कर ले, पड़ोसी से कह रही हो कि तू पानी पी, तू भोजन कर। कहाँ तक श्रेष्ठ है, कहाँ तक? सिर हमारा दुखाए और हम पड़ोसी को गोली खिलाएं, ये कहाँ तक श्रेष्ठ? मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको संघर्ष करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको 4 गुना पढ़ाई करना है,
आपको आगे बढ़ना है तो आपको 4 गुनी मेहनत करना, और मेहनत के साथ में 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना। हंसेंगे दोस्त, हंसेंगी सहेलियां, फिर निवेदन करूंगा, अपना हाथ किसी को मत दिखाओ, अपने हाथ को लोटा पकड़ा कर शंकर तक ले जाओ। शंकर भगवान ने, यशोदा जी के दरवाजे पर मेरे शंकर भगवान आए। बोलो, कथा सुनी कि नहीं सुनी सब लोगों ने? श्रीमद् भागवत सुनी है? भागवत में शब्द आता है, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर गोकुल में गए। आवत में राम जी का दर्शन हुआ तो मेरे शंकर भगवान वेश धरकर राम जी का दर्शन करने के लिए गए। यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को दिखाया, भगवान कृष्ण का दर्शन कराया। गोदी में लाल थे, यशोदा जी की गोद के लाल को भगवान शंकर दर्शन कर रहे। यशोदा जी ने पूछा, मेरे बेटे का भाग्य क्या कहता है, मेरे बेटे का भविष्य क्या कहता है, मेरे बेटे का भाग्य क्या कह रहा है, बताइए। कौशल्या जी ने भी शंकर भगवान से पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य बताइए। शंकर भगवान भगवान कृष्ण को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और भगवान कृष्ण को प्रणाम कर कर माता यशोदा जी से कहते हैं, मां, ये तेरा पुत्र, ये तेरा पुत्र जगत का कल्याण करने वाला है। बहुत अच्छा बोला, पर भगवान शंकर ने यशोदा जी को यह नहीं बताया कि तुम्हारे पुत्र के सामने पूतना भी आएगी, अघासुर भी आएगा, बकासुर भी आएगा। तुम्हारा कृष्ण, माता यशोदा जी से यह नहीं कहा भगवान शंकर ने कि तुम्हारे कृष्ण के ऊपर कंस जैसा काल मंडराएगा। भगवान कृष्ण के लिए शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र को एक दिन ब्रज छोड़कर द्वारका जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के लिए यह नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र पर भी चोरी का इल्जाम लग जाएगा। यह मेरे शंकर भगवान ने नहीं कहा, मेरे शंकर भगवान नहीं बोले। यशोदा जी से ये सब बातें नहीं कही शंकर भगवान ने। शंकर भगवान राम जी के सामने गए, कौशल्या जी के सामने, कौशल्या जी ने कहा शंकर भगवान से, उनका वेश था योगी का, और जोगी का वेश धरकर जब भगवान शंकर गए तो कहा कौशल्या जी ने, मेरे बेटे का भविष्य बता दो, मेरे बेटे का भाग्य बता दो। शंकर भगवान ने राम जी का कोई भविष्य, कोई भाग्य नहीं बताया, क्योंकि जो शंकर होते हैं, जो शिव हैं, जो शंकर हैं, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर हैं, वो भविष्य नहीं बताते, पर जो उनके सामने चले जाता है उसका भविष्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शिव भविष्य नहीं बताते, मेरे शंकर भगवान भविष्य बदल कर रख देते हैं, भाग्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शंकर भगवान सम्मुख में जाते हैं और भाग्य बदलने का प्रयास करते हैं, भविष्य नहीं बताया। आज के जमाने में ढेर सारे मिलेंगे, सब आपका भविष्य बता सकते हैं, सब आपका भाग्य बना सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भविष्य बदलने का बल, भाग्य बदलने का बल तो केवल तुम्हारे 1 लोटा जल और शंकर की शरणागति ही कर सकती है। भाग्य बदलने का बल केवल एक शंकर ही कर सकते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी बोले, पर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ से चलकर शंकर के मंदिर तक जाइए, तुम खुद चलकर शिवालय तक जाइए, तुम स्वयं चलकर शंकर की चौखट तक पहुंचिए। 1 लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बुआरी लगाओ, बाबा से प्रार्थना करो। जिस समय तुम बाबा से प्रार्थना करोगे, दिल से कहोगे, शिव स्वीकार कर लेगा, शंकर स्वीकार कर लेगा। आप दिल से उसको कहो तो, आप दिल से उसको बोलो तो स्वीकार है। भरोसा, शिव के करीब जाने के लिए तुम्हारा निर्मल भाव चाहिए। सती मैया शिव को देखी नहीं है,
सती मैया केवल शंकर को सुनी है। आपने क्या करा? टीवी पर केवल सुना कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, केवल सुना। एक पत्र है, मेरा नाम जया देवी है, मेरे पति का नाम रामधनी यादव है। मैं कानपुर ग्राम जुनैदपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और बैठी हों तो बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम जय देवी, मेरे पति का नाम रामधनी यादव, मैं कानपुर ग्राम जुनैदपुर की रहने वाली हूँ। बाबा का क्या वर्णन करूँ? सन 2018 में मेरे छोटे बेटे की शादी हुई। उसके 3 साल बाद हमारी बहू की डिलीवरी का समय आ गया। हमारी बहू को बच्चा गर्भ में 9वां महीने में डिलीवरी होना थी और डिलीवरी का समय ऐसा आया कि हम हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाते समय हमारी बहू का बच्चा शांत हो गया। बहू का बच्चा शांत हुआ, उसके कुछ ही घंटे बाद बहू भी शांत हो गई। बच्चा भी चले गया, बहू भी चले गई। हम बहुत दुखी हो गए, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। मायके वालों को लगा बहू के कि हम लोगों ने सही डिलीवरी ना करवाई, उसके कारण बस उन्होंने दावा कर दिया कोर्ट में, कुछ इल्ज़ाम लगा दिए, चलता रहा। बहुत परेशान से हो गए, तब करें तो करें क्या। बहुत हताश हो गए गुरुजी, कुछ नहीं सूझा। तब हमारे पड़ोसन ने कहा, टीवी पर 1 बजे कथा आती है, सियोर वाला महाराज शिव पुराण की कथा करता है। कहते हैं उसके पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व अगर सुना जाए, कथा सुनी जाए तो बाबा पूरी जरूर करता है। मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, जिस दिन तुम्हारा जल चढ़ता चढ़ता बाबा कृपा कर देगा, उस दिन कथा सुनने को मिल जाएगी। कथा सुनने का मौका मिल गया। आपकी कथा कानपुर में हुई 2022 में। हम कथा के पंडाल में जैसे तैसे पहुंच गए। केस भी चल रहा था, परेशानी भी थी और बाबा से विनय करी। पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी, बाबा ये केस पूरा समाप्त कर कर मेरे बेटे की दूसरी शादी हो जाए और कैसे भी घर में बच्चे आ जाएं, बस यही विनती करती हूँ। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। 2022 में आप कथा कर गए और बाबा की कृपा से केवल 4 महीने निकले और बेटे का संबंध पक्का हो गया और बाबा की कृपा से 2023 में उसके घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला एक आस एक विश्वास के साथ शिव के पास गए। अभी हमने कथा में कहा, टीवी के माध्यम से आप शंकर के मंदिर जाना चालू करें, जल चढ़ाना चालू करें। जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर भगवान ने इतनी कृपा कर दी कि तुम्हारे फरीदाबाद में ये शिव महापुराण की कथा कर दी। शिव महापुराण की कथा फरीदाबाद में हुई। आप पंडाल में बैठकर कथा को सुन रहे हो, आपको लगता है कि मैं पंडाल में पहुंची हूं। नहीं, शादी में वही जाता है जिसको बुलाया जाता है और शिव पुराण में वही आता है जिसको बाबा अपने पास कुछ अच्छा करने वाला होता है। जिसको जनता चुनती है, जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है और जिसको मेरा महादेव चुनता है वो शिव महापुराण में बैठता है। वो शिव पुराण के अंदर जाकर बैठता है। आपको मेरे शंकर ने चुना है कुछ देने के लिए, आपको शंकर भगवान ने चुना है आपको कुछ प्रदान करने के लिए, इसलिए तो आ गए। उनको सुनी है। माता सती ने शंकर को देखा नहीं है, माता सती ने केवल शंकर को सुना है, केवल सुना।
सुनते 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 सती मां शिव के करीब पहुंच जाती है, शिव के नजदीक। अच्छा कर्म करते 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 मनुष्य भी एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाता है। एक बड़ा सुंदर संवाद मिलता है। दो साधु थे, एक सेठ जी के यहां दोनों भोजन करने के लिए गए। सेठ जी ने भोजन कराया और भोजन कराकर सेठ जी ने भोजन कराकर दोनों को एक एक कम्बल दे दिया, एक एक ब्लैंकेट दोनों को दिया, कम्बल दोनों को दिया। दोनों कम्बल लेकर अपने अपने मार्ग की ओर चल दिए। साथ में दोनों जा रहे थे। अब दोनों साधु कम्बल लेकर जब चले, चलते 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 रात्रि का समय आया तो वो एक धर्मशाला उनको मिल गई और उस धर्मशाला में वो दोनों पहुंच गए। अब दोनों सोने की तैयारी कर रहे, दोनों सोने की तैयारी कर रहे। और अब दोनों सोने की तैयारी कर रहे हैं तो एक साधु ने क्या करा कि अपना कम्बल, पहले का जो पुराना कम्बल था वो तो ओढ़ने का था ही, तो उसने उसको ओढ़ना चाहा और जो नया कम्बल मिला था कोई चुरा कर ना ले जाए तो उसका उसने तकिया बना लिया और तकिया बना के अपने सिर के पास लगा। तकिया उसने सिर के पास लगा लिया। अब दूसरा साधु वो भी तकिया लगा रहा था, वो भी सोने की तैयारी कर रहा था। अपना पुराना कम्बल ओढ़ा और नया कम्बल जो मिला था उसका तकिया बनाया, सिर के पास लगा रहा। दोनों सो रहे। अब उसमें से एक साधु की दृष्टि गई कि पास में धर्मशाला में दो बच्चे सो रहे हैं और मां के पास में केवल उसके पल्लू के सिवाय उड़ाने के लिए कुछ भी नहीं। साधु ने जो अपना कम्बल था सिर के पास से हटाया और कम्बल ले जाकर दोनों बच्चों को ओढ़ा दिया। साधु ने अपना कम्बल दोनों बच्चों को ओढ़ाया, साधु सो गया। एक तकिया लगाकर सोया, दूसरा बिना तकिया के सो गया और बड़े प्रेम से दोनों सोए। सुबेरे सुबेरे दोनों उठे, उठा तो देखा कि जो तकिया लगाकर सोया था उसका कम्बल भी चले गया और जिसने कम्बल बच्चे को ओढ़ाया था वो कम्बल भी चले। जो तकिया लगाकर सोया था साधु, उसका भी तक कम्बल चले गया और दूसरा जो साधु ने बच्चों को जो कम्बल दिया था वो भी कम्बल चले गया। साधु को लगा बच्चे कम्बल ले गए होंगे और वो जो साधु था जिसने तकिया लगाया था उसका जो कम्बल चले गया। वो चारों तरफ ढूंढने लगा, मेरा कम्बल कहाँ गया, मेरा कम्बल किसी ने चुरा लिया। मन उदास हो गया, मन क्षुब्ध हो गया, मेरा कम्बल किसी ने चुरा लिया, मेरा कम्बल चले गए। अब दोनों साधु, दोनों को कम्बल मिले, दोनों के कम्बल चले गए, पर एक ज्यादा दुखी था और दूसरा सुखी था, मुस्कुरा रहा था। कारण क्या था? दूसरा इसलिए सुखी था क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने अपने हाथ से बच्चों को कम्बल दिया और बच्चे अगर लेकर भी चले गए तो कम से कम ओढ़ेंगे तो सही, इसलिए वो सुखी था। और दूसरा इसलिए दुखी था कि मैंने कम्बल संभाल कर रखा था और चोर उसको चुरा कर ले। शिव महापुराण की कथा कहती है यही साधु जैसा जीवन हमारा है। याद रखो, अगर दोनों हाथों से तुम अपने हाथों से किसी को खिला दोगे, अपने हाथों से किसी को दे दोगे, अपने हाथों से कुछ प्रदान कर दोगे तो तुम खुश रहोगे कि मैंने अपने हाथों से दिया। मालूम पड़े तुमने दिया ही नहीं और एक दिन ऐसा आया कि तुम्हारे पति का कोई पार्टनर बन गया, पार्टनर बनकर काम चालू करा, काम चालू कर कर उसको सब अपने कब्जे में ले लिया,
पूरा विश्वास के साथ काम चालू करा और मालूम पड़े कंपनी को चूना लगाकर 1.5-2 करोड़ रुपए लेकर, लाखों रुपए लेकर कहीं का चले गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कोई तुम्हारे धन को तुम्हें छल कर, तुम्हारी चोरी कर कर चले जाएगा तो तुम्हें दुख ज्यादा होगा। इसलिए भगवान अगर तुम्हें दे तो उस दिए हुए का थोड़ा सा सत्कर्म करते चलो, किसी प्यासे को पानी पिलाते चलो, किसी भूखे को भोजन कराते चलो अपने हाथों से। जब हम अपने हाथों से देते हुए चलते हैं, अपने हाथों से करते हुए चलते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है, हमें प्रसन्नता होती है। इतनी माताएं बैठी हैं, मेरी इतनी सारी जीजियां हरियाणा की बैठी हैं, इतने सारे मेरे जीजा बैठे हैं, इतनी सारी मेरी बेटियां बेटा, मेरी माता भाई बहन बैठे हैं। आपसे पूछें, आप किसी को पानी पिलाई हो, आप किसी को टॉफी खिलाई हो, आप किसी को बिस्कुट खिलाई हो, आपने 10 रुपए का बिस्कुट खरीदा, किसी को खिलाया, पानी खरीदा, पानी पिलाया, किसी को चॉकलेट खिलाई, तो तुम्हारे दिल से तुम खुद पूछो कि तुम कितनी खुश हो, तुम कितनी प्रसन्न हो। और अगर वही 50 रुपए तुम्हारे मार्केट में कहीं गिर जाते, 50 रुपए ऑटो में छूट जाते, 50 रुपए कहीं चले जाते, तो तुम खुश होती क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें दुख होता मेरे 50 रुपए चले गए, मेरे 100 रुपए चले गए, मेरे 500 रुपए चले गए। पर तुमने वो 500 रुपए, तुमने वो 100 रुपए, तुमने वो 50 रुपए अपने हाथों से किसी को खिला दिया, अपने हाथों से तुमने दान कर दिया, अपने हाथों से तुमने सत्कर्म कर दिया, अपने हाथों से। उसकी प्रसन्नता है। इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, दुकान चले, फैक्ट्री चले, नौकरी चले, तब तक अपनी पत्नी के जेवर भी बनवा दो, प्लाट भी ले लो, मकान भी ले लो, सब कुछ जो करना है कर लो। मकान, दुकान चले, फैक्ट्री चले, कंपनी चले, नौकरी चले, जब तक जो लेना है ले लो। और जब तक ये शरीर चले, जितना हाथों से दान और पुण्य करना है करते चलो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, फिर मौका मिले ना मिले। पाराशर जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। ढेरों फैक्ट्रियां होंगी इस फरीदाबाद में, ढेरों फैक्ट्री के मालिक भी होंगे इस फरीदाबाद में, करोड़ों की संपदा भी होगी इस फरीदाबाद में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बंगले भी होंगे फरीदाबाद में, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होंगी फरीदाबाद में। बच्चों का जन्मदिन भी फरीदाबाद वाले लाखों और करोड़ों रुपए में मनाते होंगे, शादी भी करोड़ों रुपए की जाती होगी, सालगिरह भी करोड़ों में जाती होगी। पर आपने जो शिव पुराण की कथा कराकर इन सबके चेहरे पर हंसी दी, ये हंसी वो कभी पा नहीं सके, वो नहीं पा पाते। वो हंसी पाना बड़ा कठिन है। शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, जन्मदिन में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, हर जगह पर कोई चोर लेकर चले गया, कोई डाका डालकर चले गया, कोई कंपनी डूब गई, कोई कंपनी खा गई, कोई क्लाइंट तुम्हारा पैसा लेकर चले गया, कोई कंपनी कहीं माल भेजा था, वो माल तुम्हारा वो खा के बैठ गया, वो पैसा चले गया। वो दुख मनाने से अच्छा है कम से कम भगवान शंकर से कहा करो, बाबा ये कंपनी तेरी, ये घर तेरा, ये परिवार तेरा, तू इतनी कृपा कर, हर साल 2 साल में तेरी एक कथा करवा लिया कर, तो हम तुझे लगाते चले। साल 2 साल में तू कथा का इतने कृपा कर दिया कर कि कथा करवाते चले, हम दोनों हाथों से दान करते चले। कहीं हमारा माल कोई दूसरा खाए वो अच्छी बात नहीं, कोई दूसरा ले जाए अच्छी बात नहीं, दुकान पर कोई लेकर चले जाए अच्छी बात नहीं, पर तेरे चरणों में इनको लगाकर मेरे धन को मैं शुद्ध कर सकता हूं, तेरे चरणों में लगाकर। और दीजिए अपने बच्चों को ये संस्कार। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, इस पवित्र प्रांगण में से, फरीदाबाद हरियाणा की भूमि से ये संकल्प कर कर जाना, जिस दिन मेरा भोले बाबा मुझे दे देगा, उस दिन मैं भी एक बार शिव पुराण की कथा अपने क्षेत्र में जरूर कराऊंगा, जरूर। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला,
ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। क्या देगा वो, कैसे देगा वो, किस तरह से देगा वो? तुम तो कथा सुनने आ गए, तुमने तो 100 रुपए ऑटो के लगा दिए, 500 रुपए ऑटो के लगा दिए, तुम तो 10 रुपए की पानी की बोतल लाकर लोगों को पानी पिला दिए, 50 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा लाकर तुमने लोगों को खिला दिया। तुम तो आकर पंडाल में बैठ गए, पंडाल के बाहर बैठ गए, जहां जगह मिली वहां बैठ गए। तुम तो 200-500 रुपए खर्च करके कथा तक पहुंच गए, पर टेंशन मेरे भोले बाबा को बढ़ गया कि इसने तो 200 रुपए खर्च करे हैं तो इसको 2 लाख देना पड़ेंगे। बोल बम का नारा है। चिंता उसको, एक पत्र है, एक तो पत्र भी इतने बड़े बड़े लिखते हो कि पढ़ने में हमारी पूरी उम्र हो जाए। राम टीना खंडेलवाल, माता का नाम कुसुम खंडेलवाल, पिता का नाम राजेश कुमार खंडेलवाल, मकान मोबाइल नंबर ये है, जगह है डबुआ कॉलोनी, एयरफोर्स रोड, दुर्गा मंदिर के पास, फरीदाबाद, हरियाणा। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुदेव पत्र पढ़ना है। गुरुदेव प्रणाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरु जी हम बढ़िया हैं। प्रणाम मेरी जीजी, तुम बढ़िया ही रहना चाहिए। गुरु जी हम बढ़िया हैं, आप कैसे हो? टीवी पे क्लोज करके दिखा दो, हम ऐसे ही हैं। आप कैसे हो? गुरु जी हम कई बार सीए का एग्जाम दे चुके हैं, पर हमारा सीए क्लियर नहीं हो रहा था। तब हमारी मम्मी हमसे बोली कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल जरूर मिलता है। गुरुदेव हम अलवर की कथा में पहुंच गए, और अलवर की कथा में हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा को विनय करा। बाबा से निवेदन करा, बाबा इतनी बार हमने एग्जाम दिया सीए का, पर क्लियर नहीं हो रहा है। गुरुजी आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, हमने 4 गुना कर लिया। अलवर की कथा सुनकर बाबा को पंडाल में बैठकर प्रार्थना कर कर आ गए, और बाबा से कहा, बाबा अब की बार का जो एग्जाम है हम दे दे कर थक गए हैं, अब की बार का एग्जाम तुम्हारे भरोसे पर दे रही हूं, नहीं तो इसके बाद फाइनल एग्जाम नहीं दूंगी। फाइनल एग्जाम बाबा के भरोसे पर दे दिया, और अलवर से पंडाल में बाबा से विनती कर कर आ गई, और आज बाबा की कृपा से मेरा रिजल्ट आ गया और मैं क्लियर हो गई। बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए यहां पहुंची, शिव को प्रणाम करने के लिए। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया। लाइन लिखी है, पत्र में कुछ गड़बड़ हो तो मैं क्षमा मांगती हूं। वैसे तो कोई गड़बड़ नहीं है, पर पत्र बहुत बड़ा है, पत्र बहुत बड़ा। शिव पर करा भरोसा, शंकर पर करा गया विश्वास, शिव पर करी गई दृढ़ता आपको और मजबूत कर देती। सती मैया शिव को नहीं देखी है, माता सती शंकर को नहीं देखी, सती देखी नहीं शिव।
केवल सुना है, सती मैया ने केवल सुना। केवल सुना। और सती माता ने सुनकर शिव से इतना स्नेह कर लिया, इतना प्रेम कर लिया, इतना प्रेम कि शिव के बिना सती रह नहीं पाई। कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनते 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 जब आपकी चित्तवृत्ति में, आपके हृदय में शंकर समाहित हो जाता है, शिव आपके भीतर बैठ जाता है, तब आपके जितने दुख हैं, दुख आपके जितने हैं, आप उतनी दुख से दुखी नहीं होते जितने आपके दुख से महाकाल राजा दुखी हो जाते हैं। स्वयं शिव दुखी हो जाते हैं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना स्नेह करो, इतना समर्पण भाव रखो, इतना विश्वास पक्का करो कि दुख तुम्हारा हो और दुखी बाबा हो। उसको लगे कि मेरा भक्त दुखी क्यों है, उसको लगे। कितना विश्वास लेकर हम लोग शिव पुराण में जाते हैं, शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं, शंकर भगवान की कथा का रसपान ग्रहण करते हैं, शंकर भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। सती मैया ने केवल वही करा। सती मैया शंकर को देखने के लिए, शंकर का दर्शन करने के लिए कहीं नहीं पहुंची। सती मैया केवल शंकर की कथा को सुनती रही। नारद जी ने कहा शंकर जी ऐसे, सुनती रही। किसी ने कहा शिव जी ऐसे, सुनती रही। सती मैया सुनते 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 इतना मन में भाव आ गया कि मैं शंकर की हो गई, शंकर मेरे हो गए। बस वही पल था, सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से कह दिया कि मुझे शिव से शादी करना। मुझे शिव से विवाह करना, शंकर मेरे हो जाए, मैं शिव की हूं, शिव को अपना बना लूं, बस और कुछ भी नहीं है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूं या तू जानता है, ये मैं जानता हूं तू जानता। मुझे शंकर के पास में जाना है, शंकर से विवाह करना है, शंकर को अपना बनाना है। मैं शिव की होना चाहती हूं, शिव मेरे होना चाहती हूं। गिद्ध और सिद्ध कौन कौन, जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए यहां तक। कौन कौन? गिद्ध और सिद्ध। गिद्ध की दृष्टि भी दूर होती है और सिद्ध की दृष्टि भी दूर की होती है। रामचरितमानस में संपाति गिद्ध था, जिस संपाति ने हनुमान जी से कह दिया था कि सीता जी लंका में अशोक वाटिका में बैठी है, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं। गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर का देखती है, उसी तरह सिद्ध की दृष्टि भी बहुत दूर का देखती है। गिद्ध की दृष्टि बहुत लंबा देखती है तो सिद्ध की दृष्टि भी बहुत लंबा देखती है। इसलिए हम गिद्ध के पास पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते वो हमें नहीं मालूम, पर शिव पुराण कहती है कि किसी सिद्ध के पास जरूर पहुंचना चाहिए। कोई गुरु की शरणागति में जाकर बैठोगे तो गुरु की दृष्टि आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकती है। गिद्ध भी दूर का देख रहा है, सिद्ध भी दूर का देख रहा है। गिद्ध संपाति ने कह दिया हनुमान जी से, मैं सीता जी को देख रहा हूं, अशोक वाटिका में बैठी हैं और लंका के अंदर बैठी हैं, पर मैं जा नहीं सकता। उसी तरह सिद्ध पुरुष जो होता है, सिद्ध व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा देख कर कह देगा, देखो मैं सब देखता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ में क्या चल रहा है, पर याद रखो मैं तुमको एक बात जरूर कहता हूं कि मैं स्वयं तुमको लेकर मंदिर तक नहीं जा सकता, मैं स्वयं तुमको लेकर कैलाश तक नहीं जा सकता, मैं स्वयं तुमको लेकर परमात्मा तक नहीं जा सकता, पर सिद्ध पुरुष तुमसे कह देगा कि एक लोटा जल पकड़कर मंदिर तक चले जा, भगवान तुझे एक दिन आगे बढ़ा ही देगा। शिव के मंदिर तक तू जा, शंकर की चौखट तक तू जा, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा, कोई सिद्ध पुरुष तुमसे कहेगा कि शिव की चौखट तक जा। जो सिद्ध नहीं है, जो भगवान को भजने वाले केवल
कई कई लोग ऐसे हैं जो केवल कमाने का स्रोत बना कर रखे, जो भगवान से परे हैं। उनको वो सोचते हैं कि हमें तो बस केवल कमाई का स्रोत बनाना है। वो तुम्हें मंदिर से दूर कर देंगे, अपने से जोड़ने का प्रयास करेंगे। पर कोई सिद्ध पुरुष ऐसा होगा जो तुम्हें धन से नहीं, भगवान भोलेनाथ से जोड़ने का प्रयास करेगा, शंकर की चौखट तक ले जाने का प्रयास करेगा। चले जाओ शिव की चौखट तक, चले जाओ शंकर के दरवाजे तक, सारी समस्या का हल एक लोटा। हृदय से कभी भी चित्त से मन से पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और भाई अपनी सिद्धता का भाव है। कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। साधुता है, बहुत बहुत साधु। अपनी चौखट पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पति पत्नी कोई दिल्ली से आते हैं यहाँ पर, प्रत्येक कथा में, यहाँ आसपास की जितनी कथा होती है उसमें वो आते हैं, झोला भरकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लेकर आते हैं, चिपकाने वाला, और निःशुल्क बांटते हैं। एक बार उनसे हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछा समिति के कि तुम ये क्यों बांटते हो? उन्होंने कहा मैंने तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल एक मंदिर के दरवाजे पर चिपकाया था, और बाबा के दरवाजे पर एक बार लगाया। उस दिन से मेरे बाबा ने जैसे मेरा हाथ पकड़ा, आज तक मुझे नीचे नहीं आने दिया, और बाबा की कृपा से मेरा गाड़ी बंगला सब हो गया। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमारे दरवाजे पर हम लगाते हैं। ये हमारा विश्वास, ये हमारी दृढ़ता है, ये हमारा भरोसा है, ये हमारे मन का भाव है, ये हमारे मन की शुद्धता। एक भाव हमारे भीतर हो, दिल से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसको दिल से पुकार, शिव है वो घड़ी है, शंकर है। आप जब किसी का नाम लेते हो ना, आवाज लगाते हो, हम यहां से आवाज लगाएं कमला, तो कमला जितनी बैठी होंगी सब देखेंगे। हम बोले शांति, तो जितनी शांति बैठी होंगी वो सब देखेंगे, सब देखेंगे, सब ध्यान, सब जानेंगे। उसी तरह जब हम भगवान को पुकारते हैं, भगवत नाम लेते हैं, भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
जब हम उच्चारण करते हैं भगवान के नाम का, हमने किसी को पुकारा, उसने पलट कर हमको देखा, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता का, शिव महापुराण का ये मूल शब्द अक्षर मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो भगवान शंकर भी अगर समाधि में भी लीन है तो भी नेत्र खोलकर हमको देख लेते हैं कि मुझे पुकार रहा है। शिव हमको देख रहा, शंकर हमको निहार रहा, मेरे ओघड़ नानी, मेरे शिव हमको देख रहा। एक बार सब दिल से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम जब उसको पुकारते हैं वो हमें देखता है, पलट कर देखता है, निहारता है, हमारी ओर देखता है, हमारी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, दिल से एक बार अपने घर में कहीं पर भी बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, जहां बैठे हो, गाड़ी भी चला रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है। कल एक पत्र था, हम उसको पढ़ नहीं पाए। उस पत्र में एक बहन ने लिखा, एक सामने से एक सुंगर निकलने के चक्कर में गाड़ी का ब्रेक लगाया, 4 व्हीलर गाड़ी थी, उसमें आग लग गई। आग लगी, हम घबरा गए, हम क्या करते? तब हम गाड़ी से तुरंत बाहर निकले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पत्र नीचे होगा, अगर ढूंढेंगे कल में हम लड़कों को बोलेंगे, ढूंढ के रखेंगे, कल उसका नाम भी बोलेंगे कि उसने पत्र में लिखा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ करा। कोई भरचक गर्मी में गाड़ी में लग गई आग, पानी की व्यवस्था नहीं, कहां हो? उसने अपने पत्र में लिखा है। एकदम हवा चली, थोड़ा सा पानी गिरा, गाड़ी की आग बुझ गई और हम अपने गंतव्य की ओर चल दिए। उसने पत्र में लिखा। मैं कहूंगा आशीष कल इस पत्र को यहां से नीचे से निकलवाना, उसका नाम हम उच्चारण करेंगे, उस पत्र को हम बताएंगे। और अगर वो बैठी हो जीजी तो खड़ी हो सकती है, जिनने वो पत्र लिखा था, जिन्हें वो पत्र लिखा था कि गाड़ी सामने से जैसे सुंगर आया, तेज स्पीड की गाड़ी एकदम रोकी गई, रोकी स्पीड लगाते से उसमें आग लग गई। आग लगी, सब बाहर निकल गए। भगभग के गाड़ी जब जलने के लिए आतुर हुई तब भगवान शिव को याद किया। पानी नहीं है, कहा थे जिनने पत्र लिखा था, अगर वो बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंकर की प्राप्ति। ओघड़दानी है शंकर, शिव ओघड़ी है। उसका नाम उच्चारण, उसका मंत्र उच्चारण, उसके नाम का स्मरण हमारे जीवन को सुख प्रदान करता है। सती मैया ने शिव को नहीं देखा, सती मैया ने शिव को नहीं देखा है। सती मैया ने शिव का आरती में बुला ले। सती मैया ने शंकर को नहीं देखा, केवल सुना है। सती माता ने शिव के लिए केवल सुना, केवल सुना। और सुना, श्रवण किया। बुला दे आशीष, बुला। केवल सुना। और जैसे ही माता सती ने भगवान शंकर के लिए श्रवण किया, शिव ऐसे दक्ष प्रजापति से कह दिया, पिताजी मैं शिव से विवाह करूं। दक्ष का हृदय जल गया। मेरी इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर बेटी, मैंने तो सोचा था नारायण के साथ इनका विवाह होगा। मैंने तो सोचा था, विचार करा था कि अच्छे के साथ मैं इनका विवाह करूंगा, पर मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या पता, मुझे ज्ञात नहीं है। महाराज तेरे दर पे आए
मुझे क्या तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला जानता है तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है ये मैं जानता हूँ या तू जानता। हमारे बीच में हरियाणा क्षेत्र के ही राज्य मंत्री श्री राजेश नागर जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है ये मैं जानता हूँ या तू जानता है ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है ये मैं जानता हूँ या तू जानता है तेरे पे आके मुझे क्या मिला है तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। शिव तत्व कह रहा भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। सती मां देखी नहीं, दक्ष प्रजापति से विनय करा तो मंगल विवाह पक्का हुआ। सती मैया शंकर जी के साथ में परणा गई, विवाह हो गया, पर दक्ष प्रजापति के हृदय में शंकर के प्रति भाव जागृत नहीं हो पाया। शिव जी के प्रति भाव जागृत नहीं हुआ, शंकर जी के प्रति भाव जागृत। शंकर भगवान के प्रति भाव जागृत नहीं हो पाया। बड़ा भीतर से शिव महापुराण की कथा कहती है भाव दिखावे से नहीं भीतर से प्रकट होता है, भीतर से प्रकट होता है। आज उत्तर भारतीयों के सुंदर त्यौहार सनातनियों के लिए छठ पर्व का है। मेरा संपूर्ण उत्तर भारतीयों की सभी जीजियों को और सभी जीजाओं को, बेटियों को, बेटाओं को आज छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत छठ पर्व एक छोटी सी लाइन छठ पर्व की, उसके बाद में कथा का फिर वापस वही कराएंगे। पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुझसे गए नीले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुझसे गए उतारे छठ बरतिया दोनों रे हाथ सुपवा उठाए उतारे छठ बरतिया दोनों रे हाथ सुपवा उठाए झिलमिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए
जियर वादियर बने जाए हिल कोरे हिल पर छैया जियर वादियर। हमारे बीच में गुड़गांव के गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश जी शर्मा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत वंदन। जिलेबी पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्का। जिलेबी पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्का। पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्का। हर हर महादेव। बोल छठी माता की। माता सती शिव जी के साथ में बिहार मंगल विवाह हो गया, परिणाम पर दक्ष प्रजापति की चित्तवृत्ति में भाव प्रकट नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति के हृदय में शिव के प्रति भाव जागृत नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी आपको कथा के माध्यम से वर्णन किया कि गिद्ध और सिद्ध इनकी दृष्टि बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी, बहुत लंबी। शिव वो सिद्ध हैं, शंकर भगवान वो सिद्ध हैं कि शिव कभी भी दक्ष प्रजापति अपशब्द पर अपशब्द कहते रहे, दक्ष प्रजापति तानों पर ताने देते रहे, दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का यहां तक अपमान तक कर दिया, पर शंकर की दृष्टि में दक्ष प्रजापति हमेशा श्रेष्ठ ही रहे, हमेशा श्रेष्ठ। भरी सभा दक्ष प्रजापति बैठे, भरी सभा शंकर बैठे थे जिस सभा के अंदर, और दक्ष प्रजापति ने तुरंत कह दिया, शिव तुमने अपने ससुर को प्रणाम नहीं करा, मैं आया और खड़े नहीं हुए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान तो भी प्रसन्न हो गए कि मेरे ससुर जैसा मेरे लिए सोचने वाला, विचार करने वाला कोई नहीं होगा, जिसने कितना सुंदर विचार रखा कि मुझे श्राप भी दिया तो ये दिया कि तुम शमशान में निवास करोगे। अर्थात जहां हर व्यक्ति की शान सम है, उसी का नाम सम शान। कोई भेद नहीं है शमशान। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो बांबू पर, गरीब भी जाता है तो बांबू पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, केवल एक धाम शंकर का ऐसा होता है, शिव का द्वार ऐसा होता है जहाँ कोई भेद नहीं होता, जहाँ ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, साबे वर्ण हो, सभी हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, सारे के सारे शिव की शरणागति में एक जगह होते हैं, शिव के सम्मुख में होते हैं, जहाँ भेद नहीं है, जहाँ भेद समाप्त। शिव की शरणागति श्रेष्ठ। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, शिव तो भी अपमान सहकर भी भगवान शंकर कभी अपशब्द नहीं कहे। शिव का जो भक्त होता है, शंकर को चाहने वाला होता है, भी कथा के प्रारंभ में कहा था, शंकर भगवान अगर विष पीते हैं तो शिव का भक्त भी ऐसा होना चाहिए, कोई कुछ बोल भी दे तो उसको सुनकर यहां से सुना, यहां से निकाल दे, अपने भीतर उतार। सुना, निकाल कि शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। समय आया
यज्ञ की रचना करी और बड़ा विशाल यज्ञ की रचना करी। उस यज्ञ की रचना करने में सबको आमंत्रित करा, पर शिव को कोई निमंत्रण नहीं दिया। शंकर का कोई आमंत्रण नहीं, शिव जी का कोई निमंत्रण नहीं। बड़े दुख शंकर जी को नहीं था, दुख था माता सती को। सबको निमंत्रण दिया पर मेरे पति को नहीं बुलाया। जरा पिता से बात करने तो जाऊंगी, बोलने तो जाऊंगी। शिव पुराण कहती है, मान लो कहीं शंकर की अगर निंदा चल रही हो या शंकर के लिए अपशब्द कहा जा रहा हो, वहां जाना भी नहीं चाहिए, वहां जाना भी नहीं चाहिए। अगर शिव की कोई निंदा कर रहा है, शंकर की कोई निंदा कर रहा है, वहां जाना भी नहीं, उठकर चले जाओ वहां से, वहां में बैठना भी नहीं, वहां पहुंचना ही नहीं। जो भोला है, सहज है, उसके लिए निंदा करने का सुख कहां। महाराज मेरा भोले बाबा तो इतना सरल है कि बिना सोचे समझे सब कुछ दे देता है, सोचता ही नहीं है कुछ देने से पहले, बस आया, रोया और दिया। रावण को बाबा तूने लंका, भस्मासुर को तूने कंकण दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। रखवाले मतवाले रखवाले, खड़े काय को हुए, एक लाइन से ज्यादा नहीं गाएंगे, वापिस कथा पर जाएंगे, ठीक है। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मतवाले रखवाले मतवाले, दोनों हाथों से गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। मस्तक पे बाबा तेरे चंदा विराजे, मस्तक पे बाबा तूने चंदा सजाया, काजों में भोले तूने कुंदन सजाया, काजों में भोले तूने कुंदन सजाया। शीश गंगा की धार लिए भोले बाबा, शीश गंगा की धार बहे भोले बाबा। मतवाले रखवाले मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी
हर जोत पुरानी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग। हार हार